आज आपको बहुत काम की जानकारी देने का वक्त आ गया है। आपको हर नुकसान से बचाने के उपाय तो मैं बता ही देती हूँ, लेकिन मुनाफे के उपाय तो बताने बाकी हैं। वो आज बता दूंगी, ध्यान से सुनिएगा। आज आपको बताऊंगी वो उपाय जिससे फ़ायदा ही फ़ायदा होता है और कोई नुकसान या कोई घाटा नहीं होता है। आपको हर घाटे को मुनाफे में बदलने वाली सारी जानकारी भी दूंगी। साथ ही आपको पॉजिटिव एनर्जी के बारे में भी बताऊंगी। आपका पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा, कुछ भी बुरा नहीं लगेगा, तो बुरा होगा भी नहीं। साथ ही आपको वो मंत्र बताऊंगी जिन्हें जपने से आपका आकर्षण बना रहेगा। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आप बहुत टेंशन में रहती हैं जो दूर नहीं हो रहा है? जिस भी कमरे में आप सोते हैं उस कमरे में कपूर जलाया करें। इस उपाय को करने से आपके मन का डर दूर होगा और आपके मस्तिष्क और मन को शांति मिलेगी। कपूर जलाने का और भी फायदा है, इससे आपको पिछले जन्म के मतलब आपके जो पास्ट के, जरूरी नहीं है पिछला जन्म, लेकिन पास्ट के नेगेटिव थॉट पैटर्न भी चेंज होते हैं। जब मैंने नुकसान की बात की तो कई दर्शकों ने मुझसे कहा कि आप फायदे की, लाभ की बात भी तो कीजिए। आपकी बात बिल्कुल सही है। आज मैं आपको फ़ायदे के उपाय ही बताने जा रही हूँ। आपके घर नुकसान को फ़ायदे में बदलने वाली सारी इन्फॉर्मेशन यानी कि सारी रेमेडीज़ जान लीजिए। हर शाम तुलसी जी पर शुद्ध देसी घी का दिया जलाने से आपके घर में सुख, शांति और धन का आगमन होगा और लक्ष्मी जी आपसे हमेशा खुश रहेंगी। 5 काली मिर्च के दाने लीजिए और इन दानों को अपने सर पर वार कर एक एक दाना चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें को ऊपर आकाश की ओर उछाल दें। कहते हैं इस उपाय से एकाएक धन आता है। नवरात्रि के 9 दिन आपको हर रोज श्री सूक्त का पाठ शुद्ध मन से करने पर माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। ये भी एक असरदार और बहुत ही धन पाने का उपाय है। बस 2 दिन बाद ही नवरात्र स्पेशल शुरू हो रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा। घर में पूजा की जो जगह होती है, जहां आप पैसा रखते हैं, वहां पर एक साफ लाल कपड़ा बिछा कर रखें। पूजा स्थल और तिजोरी की रोज शाम को पूजा की जाए और जितना संभव हो आपके घर कोई भी फीमेल पूजा करे तो ज़्यादा फलदायी होगा। ये उपाय मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन बहुत से दर्शक फॉलो नहीं करते हैं। रोज़ अपने माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते रहें। माँ लक्ष्मी आपसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनके घर पर बरकत बनी रहती है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा करें और फिर अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। ये उपाय करने से लक्ष्मी जी आपसे खुश रहेंगी। हर बुधवार को 21 दिनों तक भगवान गणेश जी की मूर्ति पर जावित्री अर्पण करें और 21 रात को सोने से पहले आप भी थोड़ी सी जावित्री का सेवन करें। आप अपने घर में बने मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखिए जिसमें वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों और रोज़ाना साफ मन से हनुमान जी की पूजा करें। इस उपाय से आपका भाग्योदय होगा और घर में लक्ष्मी जी का हमेशा कृपा बनी रहेगी। काम में मंदी और कारोबार में घाटा चल रहा है, सब कुछ करने के बाद भी घाटा बना रह रहा है, तो आप मूंग की दाल की 5 मुट्ठी क्वांटिटी ले लीजिए। इसको हरे कपड़े में लपेट कर आप दिन की रोशनी में किसी को दान करें। ये उपाय हर महीने में पहले बुधवार को करने से पैसा आता है। हर बुधवार के दिन पीली चीज़ नहीं खानी चाहिए और हो सके तो हरी चीज़ खाना शुभ होगा। साथ ही अपनी बृहस्पतिवार को, थर्सडे को पीली चीज़ खानी होगी, लेकिन हरी चीज़ नहीं खाइए। ये सरल सा उपाय आपको धन की हर समस्या से दूर करता है। अगर आपके घर में बरकत नहीं रहती है, आप चाहते हैं कि बरकत बनी रहे, तो आप शाम के समय किसी को भी दूध, दही और प्याज ना दें। अक्सर शाम को आस पड़ोस वाले दूध, दही और सब्ज़ी मांगने आ जाते हैं और ज्ञानी लोगों का माने तो ये कहते हैं कि शाम के समय ये चीज़ें जो लोग देते हैं उनके घर में बरकत नहीं रहती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप उन लोगों को दिन में हेल्प कीजिए, कभी किसी को मना ना कीजिए, लेकिन शाम को देने से बचना है। आप खाना खाते हैं तो बेड पर अपनी टांगों पर रख कर या लेट कर, ऐसे में बहुत घरों में देखती हूँ ऐसा होते हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए क्योंकि ये खाना आपके खाने का अनादर है। लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाती है। इसीलिए जितना हो सके भोजन को पूरी श्रद्धा से नीचे या टेबल पर रख कर ही खाएं। इससे आपको हमेशा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अगर आपकी दुकान में घाटा हो रहा है और घाटा दूर नहीं हो रहा, तो आपको कुछ उपाय करने हैं।
मेरे सारे दुकानदार और कारोबारी दर्शक ध्यान से सुने। रोज शाम को गोधूली वेला में अपने पूजा स्थान में श्री महालक्ष्मी की तस्वीर स्थापित कर गाय के घी का दीपक जलाएं। अपने ईष्ट देव का ध्यान करते हुए दीपक में एक इलायची भी डालें। ऐसा रोज 186 दिन करने से आपको लाभ मिलेगा। अगर आपके कारोबार में बाधाएं चल रही हैं तो अपने ऑफिस पर पीले रंग की चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजा घर में हल्दी की माला लटकानी चाहिए। कारोबार में लाभ नहीं हो रहा है तो किसी भी शनिवार के दिन नीले कपड़े में 21 दाने रक्त गुंजा के बांधकर अपनी तिजोरी या जहाँ पे पैसा रखते हैं वहाँ पर रख दीजिए। कर्ज मुक्ति के लिए सबसे पहले 5 गुलाब के फूल लें। ध्यान रहे कि पंखुड़ियाँ टूटी हुई ना हो। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर गुलाब के 4 फूलों को 4 कोनों पर बांध दें। 5वां गुलाब बीच में डालकर गांठ लगा दें। सोमवार या थर्सडे के दिन, मंडे या थर्सडे के दिन इसे आप पानी के पास छोड़ दें। नदी को पोल्यूट ना करें। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या रोज़ रोज़ की चिक से परेशान हैं आप? आपको हर रोज़ बजरंग बली का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना है और उनसे अपनी परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना भी करनी है। शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप उन्हें शनिवार को तेल अर्पित करें और अपने कल्याण की कामना करें। अभी आपके फायदे की और मुनाफे की बहुत सी बातें करना बाकी हैं। आपको कुछ और खास जानकारी दे रही हूँ। आपका हर नुकसान फायदे में बदल जाएगा और सुख समृद्धि आएगी। सबसे पहले काम कीजिए, किसी भी महिला की तरफ अपनी नज़र साफ और अच्छी रखें, साथ ही उनको मान सम्मान दें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। साथ ही अपनी पत्नी का भी सम्मान करें और उसे घर की सभी फैसले लेने का पूरा अधिकार है। आप जो कमाते हैं वो अपनी पत्नी और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें। इससे धन की कभी कमी नहीं होगी। पैसे का एक और उपाय जानिए। आप अर्क, छाक जिसको छिला बोलते हैं, खैर, अपामार्ग, पीपल, गूलर, खेजड़े, दूरवा और कुश की जड़ को बराबर मात्रा में आप चांदी की डिब्बी में रखकर हर रोज़ पूजा करें। इससे आपको सफलता मिलेगी और धन आएगा। घर में मकड़ी के जाले रखना, रात को किचन में गंदे बर्तन रखना, घर में रखी चीज़ों पर धूल मिट्टी रहने देना, रूम में हर चीज़ बिखेर कर रहने देना, घर में टूटे शीशे और टूटी फूटी चीज़ों को रखने से घर की बरकत कम हो जाती है। इसी तरह अपने ऑफिस और अपने दुकान में साफ सफाई ना रखने से बिजनेस पर बुरा असर पड़ता है। घर और दुकान की साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर के मुखिया हैं और आप अपने घर में हमेशा धन और सुख की कामना रखते हैं तो आपको रात के समय सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए, जैसे कि दूध, दही, चावल। फ्राइडे के दिन 125 ग्राम मिश्री और साबुत चावल की एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगते हुए, धन के स्थायी वास की कामना करते हुए बहते हुए किसी भी बहती हुई जगह के पास किसी को दान कर दें। जैसे दिन दिन बीतेंगे आपका लाभ भी बढ़ता जाएगा। सैटरडे के दिन पीपल का एक ताज़ा पत्ता लीजिए और उसे गंगा जल से धोकर साफ कर लीजिए। इस पत्ते के बीच में आप अपनी रिंग फिंगर से इसको यूज़ करते हुए हल्दी और दही के पेस्ट से ह्रीम लिखिए। इसके बाद इस पत्ते की पूजा कीजिए और फिर अपने बटुए में रख लीजिए। ऐसा हर शनिवार को किया जाए तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पुराने पत्ते को किसी शुद्ध जगह जैसे मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। झाड़ू के मुख्य द्वार के सामने रखना, उसके पैर लगाना, उसके ऊपर से गुजरना और उसको खड़े कर कर रखने से भी पैसे की कमी रहेगी। झाड़ू हमारे घर की साफ सफाई के लिए भागीदार माना जाता है और साफ सफाई की जगह पर ही लक्ष्मी माँ का वास होता है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को किसी सही स्थान पर लेटा कर ही रखें। कभी भी पैसे को पाँव मत लगाइए। साथ ही पैसे को ऐसी जगह मत रखें जहाँ गंदगी या साफ सफाई ना हो। एक और उपाय है जो आपको घर में सुख, शांति और धन लाता है, और वो है कि हर महीने के शुक्ल पक्ष को किसी भी दिन आप अगर लाल रंग के मटके पर जटा वाला नारियल रख रहे हैं और उस पर मटके के मुंह पर लाल मौली बांधकर आप सूर्यास्त होने से पहले किसी को दान कर रहे हैं तो कभी नुकसान नहीं होता, बस फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। घर में अनाज की बर्बादी कभी भी मत होने दीजिए। अगर कोई भोजन में बचता है तो उसे गाय या दूसरे किसी जानवर को खिला दीजिए, लेकिन बर्बाद कभी भी नहीं होने दीजिए। फेंकिए नहीं, किसी भूखे को खिला दीजिए। अनाज का अनादर मत कीजिए। घर में ताजमहल, नटराज और बहते पानी का चित्र, मतलब
पहाड़ों से बहते पानी का चित्र कभी नहीं रखना चाहिए। इससे बरकत नहीं होती है और ये अशुभ माना जाता है। हमेशा ये कोशिश करें कि आपके पहने गए कपड़े साफ सुथरे हों, फटे हुए कपड़े बिल्कुल ना पहनें। एक बार उपयोग में लाया गया जल संभाल कर ना रखें। हमेशा भगवान को भोग लगाने के बाद ही और पूजा के बाद ही अन्न को ग्रहण करें। वास्तु के हिसाब से अगर तिजोरी को पूर्व दिशा में रखा जाए और उसके मुख उत्तर दिशा में खुले तो धन में कभी भी कमी नहीं होगी। तिजोरी में लक्ष्मी जी और वो मूर्ति रखें जिसमें हाथी सूंड उठाए हुए हो, तो इससे बड़ी ही शुभ माना जाता है। हर सोमवार को शमशान में बने शिव मंदिर पर शहद मिला हुआ दूध अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। टूट फूट तो हर घर में लगी रहती है। कभी बर्तन टूटते हैं तो कभी मोबाइल की स्क्रीन टूट जाती है, तो कभी आपका कुछ और टूट जाता है और अक्सर टूटी फूटी चीज़ों को जोड़कर काम चला लेते हैं। लेकिन वास्तु शास्त्र के मुताबिक घर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टूट फूट जाएं तो उन्हें तुरंत घर के बाहर फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए, नहीं तो आपका फ़ायदा कभी नहीं होगा। देखिए, बर्तन, घर में टूटे फूटे बर्तन बिल्कुल ना रखें, इससे लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती और घर में गरीबी आती है। शीशा, टूटा हुआ शीशा रखना वास्तु के अनुसार एक बड़ा दोष है। इस दोष के कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय रहती है। पलंग वैवाहिक जीवन में सुख शांति के लिए ज़रूरी है। पति पत्नी का पलंग टूटा हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। घड़ी खराब घड़ी घर में नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घड़ियों की हालात घर के परिवार की उन्नति से जुड़े होते हैं। देखिए, घर में टूटी हुई तस्वीर कभी भी ना लगाइए, उसे तुरंत हटा दीजिए। और एक बात, दरवाज़ा जो है मेन गेट का आपका दरवाज़ा होता है वो टूट जाए, क्रैक आ जाए तो उसे भी तुरंत ठीक करवा लेना चाहिए। दरवाजे के टूट फूट जाना अशुभ माना जाता है। इसके साथ साथ फर्नीचर भी, घर का फर्नीचर भी एकदम सही हालत में होना चाहिए। वास्तु के अनुसार फर्नीचर टूट फूट जाए तो भी उसका बुरा असर हमारे जीवन पर होता है। अब आपको आगे की जानकारी देने के लिए वक्त आ गया है। आपका फ़ायदा तब होगा जब आपके घर में सब कुछ पॉजिटिव हो। ये कैसे होगा, आइए जानते हैं। आपको कुछ उपाय बता रही हूँ, उन्हें करने से सब कुछ बढ़िया होगा। सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालें, इससे पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है और तन, मन और मस्तिष्क शांत रखता है। सुबह किसी खुली जगह पर, पार्क या भवन या किसी भी छत पर जाकर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, लंबी सांस लीजिए। इससे कुदरत में सुबह के समय पॉजिटिव एनर्जी जो भरी होती है वो आपको भी रिफ्रेश कर देती है। खाना खाते समय आपका मुंह हमेशा पूर्व या उत्तर में रहे। कभी भी पलंग पर बैठकर, खड़े होकर या आड़े तिरछे बैठकर भोजन ना करें। खाना या तो ज़मीन पर बैठकर खाइए, बिछाकर आसन खाइए या फिर डाइनिंग टेबल पर खाइए। ठीक तरीके से खाना खाने से आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। फ़ायदे और फ़ायदे के लिए अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में एक छोटा सा पानी का बोल रखिए, चाहे कांच का हो, लकड़ी का हो, पत्थर का नहीं रखिएगा। इसके अंदर एक कमल का फूल डाल देने से, वैसे तो आर्टिफिशियल ना डालें तो अच्छा है, नेचुरल डालें, अदरवाइज़ एक कमल का फूल रेगुलरली डालने से आपके माइंड में क्लैरिटी आती है और आपकी काम में ग्रोथ होती है। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महा उपाय की। क्या आपका दिमाग बहुत भारी रहता है? कुछ ना कुछ काम फंसा ही रहता है? किसी भी बर्तन में पानी लें, इसमें 4 लाल मिर्च के बीज डाल दें। अब इस पानी को अपने ऊपर से 7 बार घुमा दें और इस पानी को घर के बाहर सड़क पर छोड़ दें। इस उपाय से आपका दिमाग खाली खाली रहेगा और आप अच्छा महसूस करेंगे। मुझसे दर्शकों ने एक सवाल किया है कि कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता, बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई ध्यान नहीं देता। इसका क्या सल्यूशन है, आइए जानते हैं। आप केले के अंदर गुरोचन मिलाकर एक पेस्ट बना लीजिए। इस पेस्ट को सिर पर लगाइए। माना जाता है कि ऐसा करने से इधर भी लगा सकते हैं, आपकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसके साथ साथ नारियल, धतूरे के बीज, कपूर को पीस लीजिए, इसमें हनी को मिलाइए। फिर रेगुलरली इससे तिलक करने से आप आप जिससे प्यार करते हैं या जिनको अट्रैक्ट करना चाहते हैं वो आपको छोड़कर नहीं जाते। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र माना जाता है और प्रेम के देवता कामदेव हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्यार करते रहें और आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो तो कामदेव का मंत्र जपे। मंत्र मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। मंत्र है ओम कामदेवाय विद्महे रतिप्रियाय धीमहि तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इस मंत्र के जाप से शादीशुदा ज़िंदगी में भी प्यार बढ़ता है और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो किसी से दूर नहीं जाएंगे।
आपको 2 मंत्र और बता रही हूँ, उनका भी जाप करते रहें। कामदेव का एक शावर मंत्र है, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। एक और मंत्र है, ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इनमें से आपको जो भी मंत्र भाए, आसान लगे, उसका जाप करें, आकर्षण बना रहेगा। हाथों की चंद लकीरों का सब खेल है बस तकदीरों का, सब खेल है बस तकदीर। मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको बहुत कुछ खास बताने जा रही हूँ। आपकी हथेली पर अलग अलग जगह पर किस्मत के संकेत होते हैं। ये तय करते हैं कि ज़िंदगी में आपको फ़ायदा मिलेगा या नुकसान। आइए जानते हैं इन संकेतों को। अपनी हथेली या अंगूठे में को आप अलग अलग करें ऐसे। अगर वो ज़मीन की तरफ झुका है ना, अंगूठा अगर ज़मीन की तरफ झुका है और उंगलियां और अंगूठे के बीच में काफ़ी बड़ा गैप है, तो आप पैसे बचाने में काफ़ी दिक्कतें आपको आती हैं, अगर वो झुका है और काफ़ी गैप है। वहीं दूसरी ओर अगर आप अपनी उंगलियों को जोड़ें और उनमें किसी तरीके का ऐसा गैप दिखाई दे, इस तरीके से ना दिखे, और अंगूठे की तरफ, अंगूठे का जो तरफ है इसका ऊपरी हिस्सा सीधा है, अगर ऐसे है, कोई गैप नहीं है, सीधा है, तो आप पैसे खर्च करने से पहले बहुत सोचते हैं। ऐसे लोग पैसे बचाने में माहिर होते हैं। इसी तरह हथेलियों में कई तरह के पर्वत बनते हैं, जिसमें 3 महत्वपूर्ण हैं, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य। शुक्र, बृहस्पति और सूर्य, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य। अगर ये तीनों सही आकार में हैं, बड़े हैं, उठे हुए हैं, तो धनवान बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर शुक्र पर्वत सही नहीं है तो पैसा आएगा लेकिन रुकेगा नहीं। बृहस्पति पर्वत अगर सही नहीं है तो पैसा कमाने में हमेशा परेशानी होगी। और अगर सूर्य पर्वत सही नहीं बन रहा, साथ नहीं दे रहा, तो पैसे और सेहत दोनों का साथ आपको नहीं मिल पाएगा। अब हाथों में कई लकीरों का एक साथ होना और एक जाल की तरह बन जाना, जैसे हाथ में बहुत सारे जाल कट होते हैं, तो आपकी किस्मत को थोड़ा सा खराब करता है। लेकिन अगर इस जाल में लकीरें कट नहीं रही हैं तो फिर ये एक शुभ संदेश है। जैसे लेकिन जाल है लेकिन लकीरें कट नहीं रही हैं ऐसे, लेकिन अगर ये ऐसे ऐसे कटना शुरू हो जाएं तो फिर खराब होगा। अगर कट नहीं रही है तो अच्छा संकेत है। कोशिश करने पर आपको अपने कार्य में सफलता ज़रूर मिल जाएगी। देखिए, शुक्र पर्वत, ये वाला पर्वत, अगर आपकी हथेली पर, ये वाले पर्वत पर क्षितिज रेखाएं हैं जो पूरी तरह से साफ नहीं हैं, तो आप हमेशा पैसों की दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपका शुक्र पर्वत जो है, जो आपका वीनस है, ये बिल्कुल क्लीन है और रेखाओं का जाल नहीं है, तो ये आपके घर लक्ष्मी के वास होने का संकेत है। अब हम जानेंगे आज का चौथा महा उपाय। क्या आपकी रिस्पेक्ट कम हो रही है? सोने में माणिक रत्न यानी कि रूबी जड़वाकर राइट हैंड की रिंग फिंगर में, उंगली में, संडे के दिन अच्छे टाइम पर शुभ मुहूर्त में पहनने। सूर्य मंत्र ओम सूर्याय नमः का जाप हर संडे को 11 बार करने से इंसान यशस्वी होता है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे। आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग सुबह दुर्गा जी के भजन ज़रूर सुनिए। लक साथ दे रहा है आपका 74%। वृषभ राशि के लोग सुबह आप दुर्गा जी को प्रणाम करके घर से निकलें। किस्मत साथ दे रही है आपका 78%। मिथुन राशि के लोग घर में दुर्गा जी की फ़ोटो ज़रूर लगाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 69%। कर्क राशि के लोग दुर्गा जी की पूजा कीजिए आप। लक साथ दे रहा है आपका 71%। सिंह राशि के लोग घर वालों के साथ मंदिर जाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। कन्या राशि के लोग घर में मंदिर में फूल रखें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 67%। तुला राशि के लोग माँ दुर्गा का जाप करें आप। किस्मत साथ दे रही है आपका 65%। वृश्चिक राशि के लोग माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 53%। धनु राशि के लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 48%।
मकर राशि के लोग, माँ दुर्गा की आरती कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, लक साथ दे रहा है आपका 67%। मीन राशि के लोग, दुर्गा जी के नामों को याद करें, लक साथ दे रहा है आपका 77%। फेसबुक पर रवि राज ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। इनके रेगुलर जॉब में बहुत ज़्यादा ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जिसको लेकर ये तंग हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं। रवि राज, आप एक काम कीजिएगा, पीले कपड़े पर आपको बैठना है दिन में 40 से 50 मिनट, और आपको कोई भी जाप करना है, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम इसमें बहुत अच्छा काम करता है, इससे स्टेबिलिटी आती है। आइए बात करते हैं आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की। क्या नौकरी नहीं लग रही है? चिड़ियों को बाजरा खिलाना चाहिए। हो सके तो 7 तरीके के अनाजों को एक साथ हल्का सा पानी में भिगोकर फिर निकालकर पक्षियों को खिलाइए। गेहूं, ज्वार, मक्का, बाजरा, चावल, दालें आदि हो सकती है। सुबह सुबह ये उपाय कीजिए, जल्दी ही नौकरी से जुड़ी समस्या पूरी हो जाएगी।